अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के बारे में हम जानते हैं और उस फंक्शन का इन्वर्स हमने फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे और उसकी डेफिनेशन आज डिस्कस करेंगे। लेट एफ एक्स टू वाई बी आ वन फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स ऑन टू वाई। तो जिस फंक्शन का आप इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं उसके लिए लाजमी है कि वो वन होना चाहिए। वन ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, इसको आप फर्स्ट ईयर की बुक उठा के रिवाइज कर लेंगे। मैं मुख्तसर बताता चलूँ कि वन से मुराद ये है कि एक्स के एलिमेंट एक एलिमेंट वाई के एक एलिमेंट के साथ अटैच हो और दूसरा एलिमेंट वाई के दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच हो, यानी डिफरेंट एलिमेंट के साथ ये दोनों अटैच हों। ऑन टू से मुराद ये है कि हमारे पास जब रेंज निकालें तो वाई के बराबर हो। तो ये दो चीज़ें फंक्शन में होनी चाहिए, तब ही उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। देन इन्वर्स फंक्शन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एफ और ये जो है -1 लेते हैं ऊपर, ये पावर नहीं है, इसको हम एफ इनवर्स पढ़ेंगे। अब देख रहे हैं कि जो ओरिजिनल फंक्शन है वो एक्स टू वाई है, तो जो इनवर्स फंक्शन है वो वाई टू एक्स है, यानी कि जो उसके दूसरा सेट है वो पहला बना हुआ है, जो पहला सेट है वो दूसरा बना हुआ है। इज़ कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ एंड इज़ डिफाइंड बाय। तो इसको हम फंक्शन को वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेते हैं, तो यहाँ से जो है x की वैल्यू हो जाएगी f इनवर्स y के इक्वल। तो ये जो मैंने अलामत लगाई है इसका मतलब ये है कि अगर ये इक्वेशन लेते हैं तो ये इक्वेशन ट्रू है, और अगर ये इक्वेशन लेते हैं तो ये इक्वेशन ट्रू होगी, यानी ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैंने डायग्राम इसकी बनाई हुई है। इसमें आप देख रहे हैं हम दो सेट ले रहे हैं, एक x ले रहे हैं और एक y ले रहे हैं। तो फंक्शन जो है वो ओरिजिनल फंक्शन f जो है वो x टू y है, ये एरो बता रहा है। जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो उल्ट हो जाएगा, यानी कि वो y टू x होगा। यहाँ ये भी मैंने मेंशन किया है कि जो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन होगी वो जो फंक्शन है हमारे पास इन्वर्स फंक्शन, उसकी रेंज बन जाएगी, और ओरिजिनल फंक्शन की जो रेंज होगी वो इन्वर्स की डोमेन बन जाएगी। क्योंकि ये फंक्शन ऑन टू है तो इसलिए जो दूसरा हमारे पास सेट होगा y वो रेंज होगी f की, क्योंकि पूरा को पूरा सेट जो है उसके एलिमेंट अटैच होंगे x के साथ, इसलिए वो रेंज बनेगी। तो अब मैं आपको मेथड बताता हूँ कि किस तरह हम इन्वर्स फंक्शन को फाइंड करते हैं। कि ये हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो इसमें इन्वर्स फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ये एक एग्जांपल है। तो वी नो, हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, और यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू होगी वो f इनवर्स y के इक्वल होगी। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो फंक्शन इनवर्स फंक्शन है वो x है, इसमें ना आपने x की वैल्यू फाइंड करनी। तो ये हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास 2x प्लस 1। तो अभी हमने कहा है कि f ऑफ x y के इक्वल है, तो यहाँ y पुट कर देंगे। ये आप क्वेश्चन ले आएंगे, एक दफ़ा क्वेश्चन बना देंगे जिसमें x और y वेरिएबल है। अब आपने इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है, तो आपने याद रखना है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें से x फाइंड करना है। आपने इसमें से क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो ये 1 को मैं लेफ़्ट साइड पे ले जाता हूँ, ये हो गया 2x। उसके बाद जो है 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो या इसको मैं यूँ लिख देता हूँ ओवर 2। अब x किसके इक्वल है, f इनवर्स y के इक्वल है। तो x जो है वो क्या है, f इनवर्स y के। यहाँ हम जो है ये वाली वैल्यू ले लेंगे, तो ये बन जाएगा y माइनस 1 ओवर 2। तो आपको क्या चाहिए था, f इनवर्स x। आपके पास क्या है, f इनवर्स y। तो अब ये जो y है
इसको आप रिप्लेस कर देंगे x से, रिप्लेस y बाई x, तो ये बन जाएगा f इनवर्स x माइनस 1/2, यानी कि यहाँ भी आप x ले लेंगे और यहाँ भी आप x ले लेंगे, तो ये f इनवर्स x फाइंड हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं 1.2 एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें ये कह रहा है कि आप f इनवर्स x फाइंड करें, f इनवर्स -1 फाइंड करें और जो है वेरीफाई करें कि f इनवर्स f जो होता है वो x के इक्वल होता है। तो अब इस तरह करते हैं कि इसकी हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, इसमें से मैं तीसरा पार्ट आपको करवा देता हूँ जिसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है -x + 9 पावर 3, ये इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू, सोल्यूशन है y इज इक्वल टू f ऑफ x और ये जो है x इज इक्वल टू f इनवर्स y के इक्वल होता है, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ जो है y ले लेते हैं और यहाँ हमने y ले लिया। अब देखते हैं कि f इनवर्स जो होता है x होता है, ये लास्ट टाइम भी बताया था। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, इसके लिए 1/3 वैल्यू पावर जो है 1/3 जो पावर है वो मैं दोनों तरफ ले लेता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा y की पावर 1/3 -x + 9। अच्छा, x को आप लेफ़्ट पे ले जाएं और y की पावर 1/3 को राइट पे ले लें, ये x की वैल्यू आ जाएगी। x किसके इक्वल है, f इनवर्स y के इक्वल है, यहाँ आ जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू 9 - y की पावर 1/3। चलें जी, अब आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है, रिप्लेस y बाई x, तो ये बन जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू 9 - x की पावर 1/3, तो ये ए पार्ट हो जाएगा। बी पार्ट के लिए आपको चाहिए f इनवर्स -1, तो f इनवर्स -1 आपने फाइंड करना है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ। तो अब आप पुट कर देंगे x इज इक्वल टू -1 इन 1, तो यहाँ जो है x की जगह जो है आप क्या ले लेंगे, -1 ले लेंगे, ये होगा f इनवर्स -1 9 और यहाँ -1 पावर 1/3 और ये हो जाएगा 9 -1 की पावर 1/3 -1 और ये होगा 9 + 1 इज इक्वल टू 10 वैल्यू आ जाएगी। अब हमने ये वेरीफाई करना है, तो इसके लिए जो है हम ले लेते हैं f इनवर्स x, ये दो हिस्से बना लिए, ये f इनवर्स को पहले ले लें, f को बाद में ले लें। चलें जी, ये हमने देखें, ये हमने वेरीफाई करना है कि ये दोनों जो हैं इनका कम्बिनेशन जो है f का और f इनवर्स का या f इनवर्स f का, ये x के इक्वल है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x के इक्वल आएगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो मैं ये जहाँ लिख देता हूँ कि हमारे पास f ऑफ x जो है वो है -x + 9 पावर 3 और जो f इनवर्स x हमने फाइंड किया है वो है हमारे पास 9 - x की पावर 1/3। चलें, अब हम देखें, ये f हो गया, f इनवर्स की वैल्यू यहाँ पुट हो गई जो कि है 9 - x की पावर 1/3। अब आपको चाहिए f ऑफ 9 - x की पावर 1/3, तो ये देखें, ये हमारे पास f ऑफ x है -x + 9 पावर होल पावर 3, हमें चाहिए f ऑफ 9 - x की पावर 1/3, तो इट्स मीन के जो x है उसको आप 9 - x की पावर 1/3 से रिप्लेस करेंगे। यहाँ x है, x की जगह आपने ये लेना है, तो ये हो जाएगा ये हो गया 9 - x पावर 1/3 प्लस 9 होल पावर 3, तो ये वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये हो गया -9 - x पावर 1/3 प्लस 9 होल पावर 3। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया,
और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 9 होल पावर हमारे पास 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये होगा x की पावर 1/3 होल पावर 3, 3 कैंसिल हो जाएगा और ये x आ गया, देखा आपने। इसमें आप f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास जो है वो है -x प्लस 9 होल पावर 3। तो अब आपको चाहिए f इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास है 9 - x पावर 1/3। आपको चाहिए f इनवर्स -x प्लस 9 होल पावर 3। तो इसका मतलब x की जगह आपने ये लेना है। अब x कहाँ है, यहाँ है, तो आप इसकी जगह ये ले लेंगे। तो ये हो जाएगा -x प्लस 9 होल पावर 3 होल पावर 1/3, ये वैल्यू बनेगी। ये अब यहाँ पुट कर देंगे, ये हो गया 9 माइनस एक्स प्लस 9 पावर 3 होल पावर 1/3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये 9 माइनस का हो जाएगा और ये कैंसिल करेंगे x। अब देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू जो है x आ रही है, तो हैंस हमने ये वेरीफाई कर दिया कि इनवर्स फंक्शन जब भी अपने फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो वो जो है आइडेंटिटी फंक्शन बनता है, यानी x के इक्वल आएगी वैल्यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको इनवर्स फंक्शन के हवाले से अच्छी समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम टॉपिक लिमिट की तरफ जाएंगे। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।